नमस्कार मित्रों, जीके अड्डा पे आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम लेकर आए हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है आज का। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अंगीकृत किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रगान जन गण मन को कब स्वीकार किया गया? तो इसका सही उत्तर है 24 जनवरी 1950। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया? तो 1896 कोलकाता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी थे। अगला प्रश्न है, राज चिन्ह सारनाथ को कब अपनाया गया? तो इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचांग शक संवत को कब अपनाया गया? तो इसका सही उत्तर है 22 मार्च 1957। अगला हमारा प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट कब अस्तित्व में आया? पिट्स इंडिया एक्ट कब अस्तित्व में आया? तो इसका सही उत्तर है 1784। अगला हमारा प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर है 1909। अगला हमारा प्रश्न है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली कब से लागू की गई? तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली कब से लागू की गई? 1 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इसका सही उत्तर है 3 फरवरी 1928। तो साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928। अब आपसे पूछ सकता है, साइमन कमीशन का बहिष्कार कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा मद्रास अधिवेशन 1927। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1936 फैजपुर 1936 फैजपुर अधिवेशन। अब आपसे पूछ सकता है कि कांग्रेस का वह अधिवेशन कौन था जो गांव में हुआ था? तो आपको उत्तर बताना है फैजपुर। अगला हमारा है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। अगला है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। अगला है प्रश्न हमारा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। अगला हमारा प्रश्न है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा BN राव। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब चुने गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 दिसंबर 1946। अगला हमारा प्रश्न है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ?
तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947। यदि आपसे पूछे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अम्बेडकर जी। अगला हमारा प्रश्न है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची जो ली गई है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। यदि आपसे पूछे समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 52 विषय। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में सर्वप्रथम संशोधन कब हुआ? तो संविधान के प्रस्तावना में सर्वप्रथम संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अगला हमारा प्रश्न है, प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़े गए? तो इसका सही उत्तर होगा 1976 42वां संविधान संशोधन। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 17 का संबंध है। भाग 17 का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? भाषा। अब आपसे पूछ सकता है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना कब हुई? तो आपको सही उत्तर बताना है 1936। इसी में आपसे पूछ सकता है हिंदी का विकास किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 351। अब आपसे भाषा में पूछ सकता है राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1955। अब आपसे पूछ सकता है राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीजी खेर। अगला हमारा प्रश्न है,